डिराइव आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां पर हमें क्या डिराइव करना है, डेरिवेशन है आर एस रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। आर एस मींस सीरीज कनेक्शन। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन क्या होता है, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनका सम होता है, टोटल जो रेजिस्टेंस है। जैसे हमने यहाँ पर एक सर्किट लिया है और इसमें पहला रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो रजिस्टर लगा है उसका रेजिस्टेंस R1, यहाँ पर जो लगा है उसका R2 और यहाँ पर जो लगा है वो R3 हमने लिया है। और ये सारे के सारे जो है वो सीरीज में है। सीरीज में मतलब कि जब करंट यहाँ से जा रहा है तो इससे ही वो करंट होकर गुजर रहा है, फिर आगे वही करंट इसमें से होकर गुजर रहा है और आगे इसमें से भी होकर गुजर रहा है। तो जबकि एक ही क्या है, रास्ता है करंट के गुजरने के लिए, तो आगे आगे जितने भी आप रजिस्टर लगा देते हो, कोई भी अप्लायंस लगा देते हो, तो वो क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन में होगा। ठीक, तो यहां पर हमने कहा कि भाई आई मतलब करंट, आई करंट इससे फ्लो कर रहा है, पहले रजिस्टर में से होकर के गुजरता है जिसका R1 रेजिस्टेंस है, फिर इस रजिस्टर से होकर गुजरता है जिसका रेजिस्टेंस R2 है, और फिर इससे जिसका R3 है। तो अब हमारे पास देखिए क्या आ जाता है, हमने माना करंट I इज फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। ये जितने रजिस्टर हमने लगाए 3 रजिस्टर, उससे होकर के करंट I जो है वो फ्लो कर रहा है विथ रेजिस्टेंस, जिनका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है ना। हमने रेजिस्टेंस क्या लिया है, तीनों रजिस्टर्स का R1 R2 और R3 लिया है। सपोज V1 V2 V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, इसके अक्रॉस, यानी यहां से मान लो कि यहां से एक तो हमने ये लगाया, फिर इसके अक्रॉस लगाया है और फिर इसके अक्रॉस लगाया है। तो कहते हैं यहां से मान लो ये A है, फिर ये B तक पहुंचता है, C और D। तो AB के मध्य R1 रेजिस्टेंस लगा है और यहां पर जो वोल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, मानो कि यहां पर ये V1 है। जब B से C जाता है तो R रेजिस्टेंस हो जाता है R2 और यहां पर जो है V2 हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पर जाकर के इसी तरह से क्या हो जाता है, V3 हो जाता है। तो यानी A से B के बीच में जहां करंट कितना बह रहा है, I ही बह रहा है, रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, AB के अक्रॉस V1। इसी तरह से BC के अक्रॉस V2 लिया है हमने, CB के अक्रॉस V3 लिया। पर अगर हम A से लेकर D तक की बात करें, A से लेकर D तक की बात करें ऐसे, तो ये तीनों की तीनों जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनका सम हो जाएगा। नहीं, यहां पर जो रेजिस्टेंस है इट इज इक्वल टू V। हमने मान लिया कि V1 प्लस V2 प्लस V3 पूरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, V वोल्ट की यहां पर बैटरी है इसका मतलब। ठीक, अब देखिए सपोज V1 V2 V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो हमने यहां ले लिया है V1 V2 V3 है ना, और A से लेकर D के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। ओके, सपोज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू D कितना ले लिया हमने, V। देन तब क्या होगा, तब जो V होगा ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, जिसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, तो हमारा यहाँ टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस A टू D दैट इज V, जो कि इसके सम से बना हुआ है। ठीक, अब देखिए अगर मैं यहां से कहूं AB के अक्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, R1 रेजिस्टेंस है और करंट बह रहा है I, तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम ओम्स लॉ लगाएंगे, बाय ओम्स लॉ, कब बात कर रहे हैं, जबकि AB के अक्रॉस की बात हो रही है, AB के अक्रॉस में, तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है IR, V इज इक्वल टू IR। ठीक, अब क्योंकि हम AB की बात कर रहे हैं तो AB के अक्रॉस तो रेजिस्टेंस R1 लगा है और पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो यहां लिख दो V1 क्योंकि AB के अक्रॉस V1 और रेजिस्टेंस को कर दो R1। I को कुछ नहीं करेंगे, कारण यह है कि I तो सभी के लिए सेम ही है, करंट जो है वो एक ही वही करंट फ्लो कर रहा है। तो एक बनाइए, अगर इसी तरह से BC के बीच में बना दो तो क्या आ जाएगा, BC के अक्रॉस ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू I, सेम R और रेजिस्टेंस है R2। और तीसरा क्या बनाएंगे हम, CD के, तो CD के रिस्पेक्ट में बात करें तो इट इज V3 और इज इक्वल टू I, और यहां आ जाएगा IR3। तो इसको मान लो कि ये सेकंड है, इसको मान लो कि थर्ड है और इसको मान लो फोर्थ है।
फर्स्ट तो यहाँ पर है ही। अब हम क्या करें, इन तीनों को ऐड कर दें, तो एडिंग सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, थर्ड फोर्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ को हमने ऐड किया, तो ये हो गए, यहां से ये तीनों ऐड हो जाएंगे v1 प्लस v2 प्लस v3, यहां से ये तीनों ऐड होंगे ir1 प्लस ir2 प्लस ir3, और यहां से i सब में कॉमन आ जाएगा, यहां से हो जाएगा देखिए v1 प्लस v2 प्लस v3, यहां से v1 प्लस v2 प्लस v3 क्या है, v है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये आ गया फ्रॉम फर्स्ट इट इज v इज इक्वल टू आई कॉमन, तीनों में है क्योंकि सेम, और यहां आ जाता है r1 प्लस r2 प्लस r3। अब इस v को, v क्या है, हमने पढ़ा ओम्स लॉ से v क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां लिख सकते हैं हम आई आर, ठीक है, आई आर, और क्योंकि ये सीरीज में है इसीलिए इसको s लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग रेजिस्टेंस जो है वो आर एस है इक्वल टू आई, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और I से I कैंसिल हो जाएगा, तो जब ऐसा होगा तो यहाँ क्या बचेगा, RS जो कि है R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। यही तो हमको प्रूव करना था, यहाँ डिराइव करना था, हमें कहा था डिराइव कीजिए RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और हमने यहाँ पर इसे डिराइव कर दिया, ठीक है।